अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं फिर हाजिर हुई हूँ न्यू कंटेंट लेकर के। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उस घर में रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते जिस घर में कुत्ता या फिर मूर्ति यानी जानदार की पिक्चर लगी हो। उस घर में रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते जिस घर में कुत्ता या फिर किसी जानदार की तस्वीर लगी हो। अम्मा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक तकिया बनाया और वो तकिया ऐसा था जिसमें पिक्चर बनी हुई थी यानी कि तस्वीरें बनी हुई थी, और दूर से देखने में ऐसा तकिया मालूम होता था जैसे कि नक्शी तकिया हो, जैसे कढ़ाई वगैरह की गई हो। तो उस पर नक्शे बनी हुई थी। इसका मतलब ये है कि जिस उस तकिए में नक्शी का मतलब ये है कि उसमें आँख नाक वगैरह बनी हुई थी, और जिस चीज़ में आँख नाक वगैरह तस्वीरें बनी हो वो चीज़ें सही नहीं होती हैं। अगर आँख नाक वगैरह ना बनी हो तो वो चीज़ें फिर ठीक है, क्योंकि उसमें चेहरा प्रॉपर नज़र नहीं आ रहा है, और चेहरा प्रॉपर नज़र आता है आँख नाक वगैरह से। तो इसलिए हमें इन सब चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और वो दरवाजे पर ही खड़े हो गए और आपके चेहरे का रंग उड़ गया, मतलब बदल गया। अम्मा आयशा ने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरे का रंग बदलता हुआ देख लिया। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताइए कि मुझसे क्या गलती हुई है, ऐसा क्या हुआ है जिससे आपके चेहरे का रंग बदल गया है। हमारे प्यारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आयशा, ये तकिया कैसा है, क्योंकि कोई भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैर इस्लामी चीज़ों को पसंद नहीं फरमाते। अम्मा आयशा से कहते, आयशा ये तकिया कैसा है। आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को नहीं मालूम था कि चीज़ पर चेहरे बने हों या तस्वीरें बनी हों वो चीज़ रखना मालूम नहीं। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात जानते थे। तो आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि या नबी, ये मैंने आपके लिए तकिया बनाया है। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आयशा इसको हटा दो, ये सही नहीं है। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उसे हटा देती हैं। आजकल ये देखते हैं कि लोग अकीदत की वजह से अपने पीरों की तस्वीर, अपने मौलानाओं की तस्वीर अपने घर के अंदर लगाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे हमारे पीर की भी बेअदबी होती है, क्योंकि हमने उनको घर के अंदर एक तस्वीर के अंदर कैद कर दिया है। पीरों को तस्वीर में नहीं लगाना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। पीर की तस्वीर भी हमें घर के अंदर लगाने से रहमत के फरिश्ते नहीं आते हैं, बरकतें नहीं होती हैं। हमें बरकतें चाहिए तो हमें नमाज़ पढ़नी होगी, कुरान पढ़नी होगी। किसी की भी तस्वीर लगाने से घर के अंदर बरकत नहीं होगी, चाहे वो हमारे पीर ही क्यों ना हो। ऐसे में तो हमारे पीर की बेअदबी ही हो रही है, हम उनकी अदब नहीं कर रहे हैं। ऐसा करना जायज़ नहीं ना, हमें अपने पीर की तस्वीर घर के अंदर नहीं लगानी चाहिए। और अगर हमने घर के अंदर और अगर हमें कुत्ता भी पालना है सिक्योरिटी के लिए, तो हमें कुत्ते को घर के बाहर ही रखना चाहिए, घर के अंदर नहीं लाना चाहिए। बहुत सारे हजरात अपनी अपने बच्चों की तस्वीरें लगा लेते हैं घर के अंदर, अपनी सेलिब्रिटीज़ की तस्वीर शौक से लगाते हैं। हमें इन सारी चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए, हमें ऐसी तस्वीरें नहीं लगानी चाहिए। हमें ऐसी तस्वीरें लगानी चाहिए जिसमें फूल पेड़ पौधे झरने वगैरह बने हों, किसी जानदार की तस्वीर ना बनी हो जैसे घोड़ा वगैरह, इन सब चीज़ों की तस्वीर। क्योंकि इन सारी चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए, हमें ऐसी तस्वीरें नहीं लगानी। याद रखिए, अहादीस के मुताबिक ये सारी चीज़ें बिल्कुल हराम हैं, और
اپنے بچوں کو بھی ہمیں ایسے کپڑے پہنانے سے پرہیز کرنا چاہیے جن میں تصویریں بنی ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔